जहाँ भी देखो लूट, हत्या, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जैसे लाखों की संख्या में लोग बिना नौकरी के बेरोजगार हैं। ये देशभक्ति हमारे मन में रहनी चाहिए, उसके बाद बाहर दिखाओ। तुम्हें इंडिया में एक इंडियन बनाकर पैदा किया है, उसके लिए धन्य कहना है ना। हम अपने देश से प्रेम करें, हमारे देश में शांति और सुरक्षा रहे ऐसा चाहें और उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय दर्शकों, देश को आशीर्वाद देने वाले हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये 76वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आप सबका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। जात पात और भाषा से मिलकर गंगा जमुना तहजीब के साथ एक बहुत ही प्यारा देश है हमारा इंडिया देश। प्रभु जो चाहते हैं हमारे इंडिया देश को हम परमेश्वर के संतान भी देश से प्रेम करें, ये जरूरी है। केवल इतना ही नहीं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी पाप और शाप ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि परमेश्वर जो आशीर्वाद देते हैं उसमें ये रुकावट बनते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए इन सब से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनकर प्रार्थना करना ही एक मार्ग है। देश के लिए मिलकर प्रार्थना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब देश में जागृति पैदा करने के लिए एक छोटा सा नाटक देखने के बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस सुसमाचार देकर हमारे देश के लिए आशीर्वाद देकर प्रार्थना करेंगे। अंग्रेजों से आजादी पाने वाले हम लोग इन लुटेरों से क्यों आजादी नहीं पा सक रहे? ये तू क्या बोल रहा है यार? ये सब अपने देश के बारे में है। हमारा देश सही रास्ते पे नहीं है। अब कैसे जिएंगे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी देखो लूट, हत्या, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जैसे लाखों की संख्या में लोग बिना नौकरी के बेरोजगार हैं। जहाँ देखो दारू की दुकानें, स्कूल के बच्चों के हाथों में नशीले पदार्थ। इंडिया का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सब कब हुआ? पिछले हफ्ते? पिछले हफ्ते? ये तो रोज का सिलसिला हो गया है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तू जो कुछ कह रहा है वो क्या आज हुआ है? लंबे समय से हो रहा है। हाँ तो आज अचानक से ये देशभक्ति क्यों? ओह, गणतंत्र दिवस है ना, इसीलिए देशभक्ति जाग रही है। मेरी बात सुन, पूरे साल चुपचाप रहकर ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में देश की हालत बहुत खराब है, इस तरह बदल गया है, ऐसा बोल बोल कर झूठी भक्ति जताते हैं। और तू उन्हीं के जैसा मत बनना। आज देख, सब लोगों के मोबाइल फोन में गणतंत्र दिवस का स्टेटस है। गणतंत्र दिवस का स्टेटस आज के दिन ना रखकर दिवाली और होली पे रखेंगे क्या? तू ज्यादा ज्ञानी मत बन यार। ये देशभक्ति हमारे मन में रहनी चाहिए, उसके बाद बाहर दिखाओ। मन में ना रख कर दिखाएंगे तो वो झूठ है। मैंने भी स्टेटस के लिए व्हाट्सएप में बहुत सारा डाउनलोड करके रखा है। सबसे पहले देशभक्ति को अपने मन में जगा दे, बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे। उसके बाद मैंने उनसे बोल दिया, क्यों मर्सी, तूने आज अपने कॉलेज में स्पीच कैसी दी? बहुत बढ़िया स्पीच दी माँ। पूरे कॉलेज ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई माँ। बहुत खुशी हुई। कौन से टॉपिक के लिए था? महिलाओं के अधिकार के बारे में। क्यों? पुरुषों के अधिकार के बारे में बोलना था ना? क्यों? उसके लिए तू लेक्चर दे। बोलूंगा, मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी बोलूंगा। क्यों? आज तेरा टाइम अच्छा नहीं है? टाइम तो अच्छा है ना, स्पीच देनी चाहिए ना। क्यों मजाक उड़ा रही है? देखना, आज नहीं तो कल मैं भी जरूर स्पीच दूंगा। तू जरूर बोलेगा, मुझे विश्वास है कि तू जरूर बोलेगा। माँ, ये हुई ना बात।
क्या हुआ, सुबह यहाँ बैठी है? लगता है जैसे कुछ सोच रही है। दीदी, आज जो मेरे साथ हुआ उससे मेरा मन बहुत टूट गया है। क्यों सुबह, ऐसा क्या हो गया? आज सुबह जब मैं आ रही थी तो एक लड़के को देखा। वो तिरंगा झंडा बेच रहा था, गंदे से कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया दीदी। सर, झंडा चाहिए सर। सर, आंटी झंडा चाहिए आपको? भैया झंडा ले लो ना। भैया आपको झंडा चाहिए? मेरे पास आकर मुझसे कहा कि तिरंगा झंडा खरीद लो। मैंने उससे पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गया, तो उसने फिर से झंडा खरीद लो ऐसा कहा। तू ये झंडा बेचने का काम क्यों कर रहा है? मैंने उससे तू स्कूल क्यों नहीं गया इस तरह से पूछा, तो उसने कहा पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा क्या पूरी होती है? दीदी भला मुझे कौन पढ़ाएगा? तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, क्या तू पढ़ेगा? तू मुझे तो पढ़ाओगी, लेकिन मेरे जैसे सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, क्या उन सब बच्चों को तुम पढ़ाओगी? मैं उसका क्या जवाब दूँ समझ में नहीं आया। मन बहुत दुखी हो गया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उससे मैंने एक झंडा खरीद लिया और मुझे झंडा देकर उसने एक बात मुझसे पूछी। दीदी, क्या सच में हमें स्वतंत्रता मिल गई है? और उसकी ये बात मेरे मन को छू गई दीदी। मेरा मन अंदर से टूट सा गया। दीदी, एक सच्ची स्वतंत्रता हमें कब मिल पाएगी? आज भी देश में बहुत गरीबी है। किसान बहुत दुख उठा रहे हैं। गरीब लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। छोटा उद्योग चलाने वाले नहीं चला पा रहे हैं। महिलाओं का अपहरण हो रहा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश में है। ये देश कब बदलेगा? सचमुच की स्वतंत्रता हम लोग कब देख पाएंगे दीदी? जब सब लोगों के मन में देश को लेकर प्रेम जाग जाएगा तो बदलाव अवश्य आएगा। लेकिन दुख की बात यह है, केवल गणतंत्र दिवस के दिन और स्वतंत्रता दिवस के दिन देश का प्रेम जागता है। कोई अगर मुसीबत आ जाए तो देशभक्ति जागती है। बाकी दिनों में देश के बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते। जिस दिन सब लोगों के मन में देशभक्ति की जागृति पैदा होगी, उस दिन देखना बदलाव जरूर आएगा और तू सच में स्वतंत्रता देखेगी। उसके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु भी हमसे इसी की अपेक्षा करते हैं। आंध्रा में गोदावरी तट के पास हाईवे पर आमने सामने दो कारों का भयानक हादसा हुआ। कार का टायर पंचर होने की वजह से वो अपना संतुलन खो बैठा और सामने से आने वाली कार से बुरी तरह से टकरा गया। इस हादसे में 3 लोगों हमारे की देश स्पॉट पर में ही जब भी मृत्यु देखो हो गई। ऐसे ही बाकी 2 लोगों एक्सीडेंट, को पास मर्डर, के चोरी अस्पताल में ये होता ही भर्ती रहता कराया है। गया है। फॉरेन में ये सब नहीं होता है। हमारे देश में ही ऐसी सब खबरें देखने को मिलती हैं। इंडिया में पैदा होने के बदले फॉरेन में पैदा होना चाहिए था। लाइफ मस्त रहती। क्यों बेटे, इस देश में क्या कमी है? कुछ नहीं माँ, फॉरेन में सब अच्छा रहता है ना, अच्छे से जी सकते हैं ना। सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। हमारे इंडिया देश में क्या नहीं है? हमारा देश किस चीज से पिछड़ा है? यहाँ ऐसा क्या है माँ? जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो और भी गरीब होते जा रहे हैं ना। उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, कमी नहीं निकालते। यहोवा ने तुम्हें अच्छा देश दिया, उसके लिए तुम्हें उनकी स्तुति करनी चाहिए। ये बाइबल में कहा है। तुम्हें इंडिया में एक इंडियन बनाकर पैदा किया है, उसके लिए धन्य कहना है ना। देश में यहोवा ने जो भलाइयाँ की हैं, उसके लिए प्रभु की स्तुति करने के बजाय कमी नहीं निकालनी चाहिए। सुबह सुबह तो देश के बारे में बोल रहे थे और इतने में ही कमी निकाल रहे हो। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो सच ही तो है। उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, कमी नहीं निकालनी चाहिए।
हमारी प्रार्थना से देश बदलेगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। मसीह, तुमने आखिरी बार अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए कब प्रार्थना की थी? मेलविन, तूने प्रार्थना की? प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो है प्रार्थना करने की। हम जो मसीही लोग हैं, अगर ये सही से करेंगे तो देश बदल जाएगा। लेकिन प्रार्थना करने वाले हम ही कमियां निकालेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। किस देश में कमी नहीं है? हर देश में कमियां रहती हैं। मर्सी, मेलविन, तुम्हारी ऐसी बातें करने से कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। देश को आशीर्वाद प्रदान करना, उसकी सुरक्षा करना यहोवा के हाथ में है। और हमें जो करना है वो बातों से नहीं, घुटनों पे खड़े होकर प्रार्थना से। सॉरी माँ, अब हम हमारे देश के लिए कभी ऐसा नहीं कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ माँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये दिन इंडिया के लोगों के लिए बहुत खास दिन है। यह इंडिया का गणतंत्र दिवस। इसे गणतंत्र दिवस घोषित करके इंडिया को चलाने के लिए इंडिया के लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जब आता है तो एक तरफ पूरे देश में खुशी की लहर होती है, दूसरी तरफ एक डर पैदा करने वाली परिस्थिति। आप सब जानते हैं ना कि इस तरह से जनवरी का महीना आते ही रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, हवाई अड्डों पर तलाशी अधिक हो जाती है, जांच तीव्र हो जाती है। अगस्त के महीने में भी ऐसे ही। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस खुशियों के साथ अपने ही देश में मनाने के लिए कभी कभी एक तरह का डर पैदा हो जाता है। अब पुलिस विभाग को ही देखिए, चारों तरफ नाकाबंदी की परिस्थिति। पता नहीं क्या होगा, हमारे ऊपर कौन सी विपत्ति आएगी। क्या सभी देशों में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ही देशों में ऐसी परिस्थिति आती है। इंडिया में ये परिस्थिति दूर नहीं हुई, ना ही इसका कोई हल निकला, और इससे हमारा मन थोड़ा दुखी हो जाता है। गणतंत्र दिवस की जब खुशियां मनाई जाती हैं और देश की स्थिति को जब हम याद करते हैं तो ये समस्या दूर हो, देश में शांति छाई रहे, उसके लिए निरंतर हमें देश के लिए प्रार्थना करनी होगी। उसके लिए देश के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है? पवित्र शास्त्र के परमेश्वर प्रभु यहोवा, उन्होंने इस जगत की सृष्टि की और देशों की सृष्टि की, और वही सर्वलोक प्रभु हैं। इसलिए देश के विषय में बहुत ही रुचि लेकर उन्होंने कहा है, बताया है, और पवित्र शास्त्र में आप ये साफ साफ देख सकते हैं। हम जिस देश में जी रहे हैं, इंडिया में जी रहे हैं तो इंडिया देश, ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश, अमेरिका में हैं तो अमेरिका देश। जिस देश में प्रभु ने आपको रखा हुआ है, उस देश के विषय में विस्तार से जानकारी और उसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये पवित्र शास्त्र हमें कहता है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 10वें वचन में, उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा, ऐसा वचन कहता है। हम जिस देश में हैं बहुत अच्छा देश है। आप चाहे किसी भी देश में हो, वो देश एक उत्तम देश है। उसके लिए प्रभु को सबसे पहले धन्य कहें। प्रभु ने ही आपको उस देश में रखा हुआ है। इसलिए अपने पूरे मन से विश्वास करें कि मैं जिस देश में हूँ वो एक उत्तम देश है और प्रभु ने मुझे इस देश में रखा हुआ है, और उसी देश में आपका जीवन व्यतीत करने के लिए, रहने के लिए घर, सुरक्षा, सब कुछ प्रभु ने प्रदान की है। ये याद करके सबसे पहले प्रभु की स्तुति करें। दूसरा, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रार्थना का एक भाग है स्तुति करना, यानी प्रभु को धन्य कहना। दूसरा, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। क्यों पता है? 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 2 वचन में कहा गया है, हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। एक देश में बेचैन हुए बिना शांति से अपना जीवन बिताएं,
और राजा के लिए वहां के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार से कहा गया है। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, विशेषकर जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो है देश को चलाने वाले अधिकारी लोग। इनके लिए विशेषकर प्रार्थना करनी चाहिए, ये पवित्र शास्त्र कहता है। उनके लिए हम क्यों प्रार्थना करें? तभी देश में शांति और चारों तरफ सुख चैन दिखाई देगा। तो देश में पाप फैलते हैं, बुरे कार्यों से क्षति पहुंचती है और शांति जो छिन जाती है उसका मुख्य कारण है शैतान इन बड़े अधिकारियों का उपयोग करके देश की पूरी शांति छीन लेता है और आशीर्वाद रोक देता है। ये सब हम पवित्र शास्त्र में अच्छे से देख सकते हैं। आप पवित्र शास्त्र में 2 शामुएल का 21वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें शाऊल नाम का राजा और उसके लोगों ने जो गलतियां की वो यहोवा द्वारा चुना गया था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसने लोगों को आपस में ही बांट दिया और निरपराधियों का खून बहाया। इसलिए देश में 3 साल तक भयानक अकाल पड़ा, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। और 2 शामुएल 24वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो दाऊद, वो भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया, उससे भी मिस्टेक हुई। उसने वहां लोगों की जनगणना कराई और उसके कारण जो उस देश में विपत्ति आई, पूरा देश महामारी की चपेट में आ गया और 70,000 लोग मर गए। अब देखिए, आसानी से कह देते हैं कि यह प्रकृति के कारण हुआ है। महामारी आती है, भूकंप आते हैं, विपत्तियां आती हैं, ये सब प्रकृति के कारण है। प्रकृति के कारण कैसे हुआ? कुछ लोग जो गलतियां करते हैं, अपने परमेश्वर को दुखी करके, देश के लोगों के बीच गलत गलत कार्य करके उन्हें आपस में बांटना और बुराइयां करके लोगों की शांति छीनना, उनके साथ जो अन्याय होता है उसके कारण परमेश्वर का न्याय जब देश पर प्रकट होता है तभी प्रकृति के नाम पर विपत्ति आती है। ये पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है। और इसीलिए जो अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकार के घमंड में, अपने अधिकार के नशे में बहुत ही भयानक कार्य करने लगते हैं। उनके लिए तुम निरंतर प्रार्थना करो, नहीं तो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम्हारे देश पर आएगी। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। तो हर मसीही ये बोझ उठाकर हम अपने देश से प्रेम करें, हमारे देश में शांति और सुरक्षा रहे ऐसा चाहें और उसके लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसमें क्रिया करके देश में एक पूरी सुख शांति और सुरक्षा देने की आज्ञा दे सकते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करें, यह पवित्र शास्त्र कहता है। और आज के दिन हमें इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। संसार का इतिहास आप एक बार फिर से देखें, गलत मुखियाओं के कारण ही अनेक देशों को क्षति पहुंची। अब देखिए श्रीलंका देश, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का टूटना, इस तरह से अनेक देशों के विषय में आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप ये सब अगर बड़े ही ध्यान से देखेंगे, शासन करने वाले लोगों के कारण और अन्याय के कारण देश और देश की प्रजा को क्षति पहुंचती है। ये संसार का इतिहास है। पवित्र शास्त्र ये साफ साफ बताता है। तो बिना किसी विपत्ति के सुख शांति और आशीर्वाद के लिए हमें देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो देश पर जो शासन करते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो उनके लिए विशेषकर निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए प्रभु जो हम पर शासन करते हैं और जिनके पास अधिकार है, उन सरकारी अधिकारियों पर तुम शासन करो। वो धर्मी बनकर ईमानदारी से देश के लोगों में बिना किसी कारण अलग अलग जातियों में दंगे कराना, उसके द्वारा अपनी सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने की जो लालच है उससे छुटकारा दिलाकर, सभी लोगों से प्रेम करके, देश में भाईचारा पैदा करके ईमानदारी से वो देश चलाए, वैसी उन पर कृपा करो। ऐसी हम प्रार्थना करें, यही बाइबल में है। हमारे प्रार्थना करने से क्या होगा ऐसा सोच रहे हैं? प्रार्थना करने से परमेश्वर वो प्रार्थना सुनते हैं। उस प्रार्थना के द्वारा देश चलाने वालों के ऊपर यहोवा शासन करके वो सही से उनका उपयोग करेंगे। दानियल ने प्रार्थना की। दूसरे देश बेबीलोन देश में शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना के कारण ही वहां का जो राजा था, भले ही यहोवा से वो अनजान था, पर यहोवा ने उसे जागृत किया और प्रजा की भलाई के लिए उसका उपयोग किया
और जो यहूदी कैद में थे उन्हें वापस अपने देश लौटने के लिए यहोवा ने उसका उपयोग किया। यह पवित्र शास्त्र में लिखा है। हमारी प्रार्थना से ही परमेश्वर देश में क्रिया कर पाएंगे, किसी एक की प्रार्थना से नहीं होगा। देश के लिए 100 लोगों की प्रार्थना भी काफी नहीं है, लाखों लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर की यही अपेक्षा है। लाखों लोग मिलकर जब प्रार्थना में कहेंगे, प्रभु ये मेरा देश है, इसे तुमने बनाया है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, हमारे देश में सुख शांति और चारों तरफ चैन हो, सरकारी अधिकारियों पर तुम शासन करो, उनकी सत्ता पाने की लालच सब दूर हो जाए, उनके ऊपर जो गलत क्रियाएं हैं वो पूरी नष्ट हो जाएं, वो पूरी ईमानदारी से लोगों का भला करें, वैसा हृदय उनके अंदर आए, तुम उन पर शासन करो। ऐसी जब आप प्रार्थना करेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। या तो ये खुद बदलेंगे या यहोवा इन्हें बदल देंगे। यही बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है, ऐसा दानियल 5:21 में हम पढ़ते हैं। तो हमारी प्रार्थना से ही यहोवा कर पाएंगे। इसीलिए तो प्रार्थना करने के लिए प्रभु आज्ञा दे रहे हैं। इसलिए इन दिनों केवल चुनाव के दिनों में ही प्रार्थना करना काफी नहीं है, उसके बाद प्रार्थना में और तीव्रता लानी होगी। शासक पर यहोवा शासन करे वैसी प्रार्थना करनी होगी। हमारी प्रार्थना से परमेश्वर उसका उपयोग करेंगे। हमने प्रार्थना नहीं की तो छुपकर क्रिया करने वाली दुष्ट शक्तियां, उनका शत्रु उपयोग करके हमारे देश में विपत्तियां लेकर आ जाएगा। ये पवित्र शास्त्र का सच्चा उपदेश है। इसलिए हमें पूरे मन से देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए आज के दिन हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हैं। सब लोग अपनी आंखें मूंद कर, हो सके तो घुटनों पर खड़े रहकर 3 मिनट तक प्रभु को देखकर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने इंडिया देश को बहुत चाहता हूँ, ऐसा कहें। वो इसलिए कि मेरे इस देश को प्रभु तुम बहुत चाहते हो। आप जिस किसी देश में भी रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, न्यूजीलैंड में रहते हो, किसी और देश में रहते हो, चाहे किसी भी देश में रहते हो, वहाँ परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है। उस देश से प्रेम करें, देश चलाने वालों से प्रेम करें। प्रभु मेरे इस अच्छे देश के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस देश में सुख शांति और भाईचारा दिखना चाहिए। तुम्हें शासन करना है। जिनके पास अधिकार हैं उनके ऊपर तुम शासन करो। तुम्हारा शासन दिखना चाहिए। नासूर शत्रु के तंत्र मंत्र की क्रियाएं इस देश में फलनी नहीं चाहिए, उनकी क्रियाएं काम नहीं करनी चाहिए। तुम उतरकर इन नासूर क्रियाओं के जो मुखिया हैं, अधिकारी लोग हैं, वो इसका उपयोग न कर पाएं। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोल के प्रार्थना करें, जोर जोर से प्रार्थना करते रहें। हे प्रभु, आज के दिन जिस देश में मैं रहता हूँ मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये बहुत अच्छा देश है, तुम्हारा बनाया हुआ देश है। यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, इनके लिए तुमने अपना लहू बहाया। ये उद्धार पाकर स्वर्ग लोक में आए। इस देश में सुख शांति भाईचारा दिखना चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जिनके पास अधिकार है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके ऊपर यहोवा शासन कर रहे हैं, यहोवा उनका उपयोग कर रहे हैं। तुम्हारे लहू के सामर्थ्य से उनका मेल मिलाप करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु देश के मुखिया, जो राजनेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सब के ऊपर तुम्हारा शासन हो यीशु के नाम से। उनके मन में जो भी गलत कार्य हैं वो उनसे दूर हो जाएं। धर्म जाति नफरत ये सब निकल जाए यीशु के नाम से। हर इंसान से एक जैसा प्रेम करके ईमानदारी से काम करने का अच्छा हृदय इनके अंदर आए। पदवी के लिए, पैसों के लिए, स्वार्थीपन के जो इनके विचार हैं वो बदल जाएं। लोगों का भला करने और परमेश्वर की योजना को पूरा करने का मन इनके अंदर आए। हम इतने लोग लाखों की संख्या में परमेश्वर की संतान मिलकर हमारे देश पर शासन करने वालों पर तुम शासन करो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देश में सुख शांति पैदा होनी चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा तुम उतर रहे हो, अपने हाथ बढ़ा रहे हो, तुम इन पे शासन करके चलाओगे। शत्रु के जो भी तंत्र हैं, क्रियाएं हैं, वो सब नष्ट हो जानी चाहिए। हमारे देश का सुख छीनने वाला, शांति छीनने वाला, शाप लेकर आने वाला शैतान, उसकी नासूर क्रियाएं पूरी तरह से नष्ट हो जानी चाहिए। पूरे देश पर तुम्हारा लहू मलकर हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार दूर हो जाए, यहोवा का उजाला पूरे देश पर छा जाना चाहिए। प्रभु आशीष देने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम रोजाना अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो भार है
और जो विचार हैं सबके मन में पैदा होने चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। रोजाना इस वचन को रखकर हर एक मसीही 2 मिनट प्रार्थना करके देखे, देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। केवल अपने लिए ही प्रार्थना की आदत डालकर परमेश्वर ने जो महत्वपूर्ण कार्य दिया उसे हम छोड़ देते हैं। दया करके उपवास रखकर या आराधनालय में एक 10 मिनट देश के लिए प्रार्थना करें, लोगों से स्तुति कराएं। तब क्या होता है देखना, परमेश्वर आशीर्वादित रूप से परमेश्वर और देश के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.